हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पशु परिचारक के पशुपालन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड ले हैं, वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैंस की गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन या फिर 335 दिन? तो देखिए, जो भैंस की गर्भकाल की अवधि है वो हमारे 307 दिन होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 50%, 52%, 54% या फिर 56%? तो देखिए, जो भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो हमारे 54% है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति है वह कौन सी है? चीगू, बर्बरी, पश्मीना या फिर मेवाड़ी? तो देखिए, जो दूध और मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति है वह कौन सी है? तो वो हमारी मेवाड़ी, जो इसकी प्रजाति है, जो मेवाड़ी है वो हमारे भेड़ की प्रजाति है, जो दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति है। डी ऑप्शन आपका मेवाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान है वह किसने किया था? तो देखिए, सर्वप्रथम भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान है वो हमारे किसने किया था? तो वह हमारे सैंड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो देखिए, जो कोई पशु है जो हरा चारा अधिक खाता है तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है दूध में? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? दुधारू, कम दुधारू, अधिक दुधारू या फिर ये सभी? तो देखिए, जो जाफराबादी नामक की भैंस की प्रजाति है वो कैसी होती है? तो वो हमारे दुधारू भी होती है, और कुछ भैंसें कम दुधारू भी होती है और अधिक दुधारू भी होती है। लेकिन जो जाफराबादी नामक की भैंस की प्रजाति है वो हमारे अधिक दुधारू होती है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? देवनी, खैरीगढ़, खिल्लारी या फिर मावली? तो देखिए, जो गाय की ये चारों गाय की नस्लें, किसकी नस्लें? गाय की नस्लें। इसमें से सबसे अधिक दुधारू नस्लें वह कौन सी है? तो वो हमारे देवनी जो देवनी गाय की नस्ल है वो हमारे सबसे अधिक दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिए, जो भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत है वह कितना है? तो वो हमारे 15% है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? तो देखिए, जो हथिनी, घोड़ी, भैंस या फिर गाय? तो देखिए, जो इनमें से किस जानवर की जो गर्भावस्था है वह सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? तो वो हमारे हथिनी की होती है। हथिनी की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 410 दिन, यानी कि जो सबसे अधिक है वह हमारे हथिनी की होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय की कौन सी प्रजाति के रूप में के पशु सिर उठाकर चलते हैं? हरियाणा, अंगोल, राठ या फिर कॉन्क्रेज? तो देखिए, जो गाय की कौन सी प्रजाति है जो सिर अपना उठाकर चलती है? तो कौन सी प्रजाति है? वो है हमारी कॉन्क्रेज। देखिए, जो कॉन्क्रेज गाय की नस्ल है वो हमारे जो सिर है वो क्या करती है? उठाकर चलती है। डी ऑप्शन आपका कॉन्क्रेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुल्ली चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल है वह कौन सी है? तो देखिए, जो दुल्ली चाल के लिए जो गाय की प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है? केनका, मालवी, गंगातीरी या फिर नागौरी? तो कौन सी नस्ल है? वो है हमारी नागौर नस्ल, जो दुल्ली चाल के लिए प्रसिद्ध है, यानी डी ऑप्शन आपका नागौरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार वह कितना होता है? 522 किलोग्राम, 320 किलोग्राम, 408 किलोग्राम, 498 किलोग्राम? तो देखिए, जो अमृत महल प्रजाति के जो बैल है उनका शारीरिक वजन है वह कितना होता है? तो उनका शारीरिक वजन 498 किलोग्राम होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? तो देखिए, जो लोला नस्ल की गाय है वह किस नस्ल का उपनाम है? हरियाणा, थारपारकर, लाल सिंधी या फिर साहिवाल? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे साहिवाल, जो साहिवाल गाय है उसका एक अन्य नाम है लोला नस्ल, यानी डी ऑप्शन आपका साहिवाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? तो देखिए, जो कृष्णा पाठी है वह किस पशु की प्रजाति है? बकरी की, भैंस की, भेड़ की या फिर गाय की? तो किसकी नस्ल है? तो देखिए, जो कृष्णा पाठी है वह हमारे गाय की नस्ल है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गाय की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? तो देखो जो पैलेस डेयरी फार्म है वो कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, करनाल में, मथुरा में या फिर इजराइल में? तो देखिए जो पैलेस डेयरी फार्म है वो हमारे मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय, भैंस तथा बकरी में जो नाड़ी दर है वो ज्ञात करने के लिए कौन सी धमनी देखी जाती है? तो कौन सी धमनी देखी जाती है? वो हमारे कॉक्सियल धमनी देखी जाती है। जो गाय, भैंस और बकरी होती है उसमें नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए कौन सी धमनी देखी जानी है? कॉक्सियल धमनी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो देखिए जो भेड़ का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? किड, मेमन, कॉफ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो भेड़ का बच्चा होता है उसे हम मेमन कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका मेमन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? तो देखिए जो एक एम्प्यूल वैक्सीन है वह कितनी मुर्गियों के लिए होती है? 15, 10, 20 या फिर 5? तो कितनी मुर्गियों के लिए होती है? तो वो हमारे 5 मुर्गियों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का क्या नाम है? मुर्रा, भदावरी, तराई या फिर नागपुरी? तो देखिए जो अधिक वसा वाली भैंस की कौन सी प्रजाति है? तो वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का क्या नाम है? मुर्रा, भदावरी, तराई या फिर नागपुरी? तो देखिए इनमें से कौन सी भैंस है जो अधिक वसा वाली होती है? तो कौन सी नस्ल है? वो हमारी भदावरी, जिसमें सबसे अधिक वसा पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? 18%, 5%, 28%, 22%? जो भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? तो वो हमारे 18% है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है? तो देखिए जो भारत में मनुष्यों और पशुओं का अनुपात है वह कितना है? 2:1, 1:2, 10:2 या फिर 5:2? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जो भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात है वो कितना है? तो वो हमारे 2:1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी, गिर, साहिवाल या फिर ये सभी? तो देखिए जो पाकिस्तान का कोहिस्तान नामक भूभाग है जहाँ पर दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो वहाँ पर हमारी लाल सिंधी गाय की नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय की घीर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? कठियावाड़ा, माउंट मोगरी, हैदराबाद या फिर सिंध? तो देखिए जो गाय की गिर प्रजाति है उसका मूल स्थान कौन सा है? तो उसका मूल स्थान है गुजरात का कठियावाड़ा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका कठियावाड़ा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पशु का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? साहिवाल, गिर, लाल सिंधी या फिर देवनी? तो देखिए जो ये सभी क्या है, किसकी नस्ल है? पहले मुझे ये बताइए कि ये सभी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। इसमें से सबसे अधिक दूध उत्पादन किसका होता है? तो सबसे अधिक दूध उत्पादन हमारे साहिवाल गाय का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका साहिवाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहिवाल का भार कितना होता है? तो देखो जो साहिवाल गाय है सबसे अधिक दूध देती है, उसका सबसे शारीरिक भार है वह कितना होता है? तो कितना होता है शारीरिक भार? उसका 408 किलोग्राम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे ग्रुप से पशु परिचारक के नोट्स प्राप्त नहीं किए तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको डेली क्लास की PDF मिलेगी। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।